नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न की और फरवरी महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। बुध 1 फरवरी से 20 फरवरी मकर राशि के अंदर रहेंगे। 20 फरवरी से 6 मार्च तक कुंभ राशि के अंदर प्रवेश होगा। शुक्र 12 फरवरी से मकर राशि के अंदर स्थित रहेंगे। सूर्य 13 फरवरी से कुंभ राशि के अंदर जाएंगे और मंगल 5 फरवरी को मकर राशि के अंदर स्थित रहेंगे। पूरे ही महीने मकर राशि के अंदर ही मंगल का भ्रमण होने वाला है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। वृश्चिक लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल, और मंगल इस महीने तृतीय स्थान पे आएंगे। आपके लग्नेश बनकर तृतीय स्थान पे है। मुझे लगता है कि ये समय जो है 5 तारीख के बाद का समय, जहां पर शुरू के स्पेशली कहा जाए कि 5 से लेकर 12 तारीख का समय बहुत ही श्रेष्ठ है। अगर कोई बहुत बड़ा कार्य करना चाहते हैं या कोई बदलाव करना चाहते हैं, कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो 5 से लेकर 12 तारीख तक का समय, ये 7 दिन बहुत ही शुभ है। उसके बाद भी आप कोई भी प्रकार का इनिशिएटिव लेते हैं तो आपके लिए ये महीना बहुत ही कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, बहुत ही श्रेष्ठ कहूंगी। हर तरह से आप नए कार्य के शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। जॉब के बदलाव की बात की जाए, जो जॉबलेस है उन लोगों को 5 तारीख के बाद जॉब मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। और यहाँ जो भी टेक्निकल पर्सन्स हैं, जो आईटी क्षेत्र के अंदर हैं, उनको, और स्पोर्ट्स के अंदर है, उनको बहुत फायदेकारक परिस्थिति है। और मुझे लगता है कि ये महीने का बेस्ट में बेस्ट यूज कीजिएगा। बहुत ही कहते हैं ना कि एनर्जेटिक महीना है और बहुत ही फायदेकारक परिस्थिति है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश जो है वो गुरु बनकर आपके 6th हाउस के अंदर स्थित है, और यहाँ पर शुक्र रहेंगे 12 तारीख तक व्ययेश बनकर। तो मुझे लगता है कि शुरू के 12 दिन का समय फैमिली के अंदर कुछ खर्च होता हुआ मुझे नजर आता है। अपने वाणी संबंधित जो भी काम करते हैं उनको बहुत फायदेकारक परिस्थिति है। मगर एक चीज जरूर कहूंगी कि किसी को भी उधार पैसे देते वक्त और फैमिली के अंदर कभी भी उधार पैसे देते हैं तो बहुत सतर्क रहिएगा। मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। कोई भी डिस्प्यूटेड या कोई भी झगड़े के विवाद की परिस्थिति हो तो वहां पर आपको बहुत संयम बना के रखना है। मुझे लगता है यहाँ पर शुरू के 12 दिन का समय एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ ऐसे खर्च होते हैं जो आपको उठाने पड़ सकते हैं फैमिली के, तो वहां पर थोड़ा नियंत्रित अवस्था रखिएगा। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय स्थान में मंगल 12 तारीख के बाद शुक्र का भ्रमण रहेगा और बुध यहाँ पर रहेंगे स्पेशली कहा जाए कि 20 दिन तक। तो ये एक ऐसी अवस्था है कि तृतीय स्थान में सूर्य भी रहेंगे 12 तारीख तक। तो ये एक इनिशिएटिव का घर है, पराक्रम का घर है। तो आप बहुत पराक्रम के साथ कार्य कर पाएंगे, बहुत एनर्जी लेवल बहुत हायर रहेगा, आप काफी डोमिनेटिंग भी रहेंगे। यहां पर एक चीज जरूर कहूंगी कि शत्रु कहीं पर भी हावी नहीं हो पाएंगे। अगर ब्रदर सिस्टर रिलेशंस में अपनी वाणी को आप थोड़ा सा संयम बना के रखिएगा। जहां भाई बहनों के साथ अगर मिलकर कार्य करते हैं तो ज्वाइंट बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अगर आप फैमिली बिजनेस को भी आगे बढ़ाते हैं तो वहां पर आप बहुत ही डोमिनेटिंग अप्रोच के साथ रहेंगे। इसलिए आप, मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि यहाँ बहुत ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी आपकी बाहर निखर कर बाहर आएगी। कहीं पर भी जॉब करते हैं तो वहां आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। कोई जॉब के अंदर बदलाव है तो वहां पर आपको ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा आपके लिए चैलेंजिंग परिस्थितियां हैं। मगर प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांग रहेगा, आपका परफॉर्मेंस काफी निखरेगा। 5 तारीख के बाद का समय आपके लिए मुझे लगता है बहुत बड़े कार्य की शुरुआत या बहुत बड़े लेवल पर आप जाना चाहते हैं तो वहां पर एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन कहूंगी मैं। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव में सूर्य आएंगे 13 तारीख को और शनि वहां पर ऑलरेडी स्थित है। तो जो भी हार्ट संबंधित समस्याएं हैं, जिसके भी कोलेस्ट्रॉल संबंधित समस्याएं हैं, तो वहां पर आपको अपने 13 तारीख के बाद स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ चतुर्थ भाव में सूर्य शनि का जो भ्रमण है, मुझे लगता है कि ये एक ऐसी अवस्था है कि प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी प्रकार का विवाद खड़ा हो सकता है। तो प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों के लिए
शुरू के 12 दिन का समय बहुत बेहतर है। और जो भी मदरलैंड से कनेक्टेड प्रॉपर्टी है या कोई भी प्रकार की आपके हेरिडिटी में कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास है, तो वहां पर कोई भी प्रकार का विवाद खड़ा होता हो मुझे नजर आता है। और फैमिली के अंदर यहाँ पर मेन क्या है कि चौथा घर जो होता है हमारे मन की अवस्था भी होती है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है। और ये एक ऐसी अवस्था है कि आप काफी स्ट्रांग रहेंगे, परिस्थितियों का सामना करने की पूरी क्षमता है, मगर फिर भी बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में रहेगा। इस वजह से मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी के अंदर आपको बहुत जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। अगर करना चाहते हैं तो शुरू के 12 दिन में प्रॉपर्टी का कार्य कीजिएगा, तो वो आपके लिए फायदे कारक रहेगी। बाकी बहुत जल्दबाजी दिखाने से आपको बचना चाहिए। 13 तारीख के बाद मुझे लगता है प्रॉपर्टी के अंदर ध्यान रखने की जरूरत है। जो भी लॉ के स्टूडेंट है उनके लिए एक फायदे कारक परिस्थिति है। 13 तारीख के बाद जो भी लीगल पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी लॉ के एजुकेशन में है, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा परिस्थिति रहेगी। बहुत हायर लेवल के एजुकेशन में आपको फायदा होगा। पंचम भाव की बात करते हैं तो पंचम भाव का स्वामी गुरु बनकर आपके छठे घर में है। पंचम भाव में राहु है। यहाँ जो भी मेडिकल के स्टूडेंट है, जो आईटी के स्टूडेंट है, लॉ के स्टूडेंट है, उनके लिए अच्छा है। किसी भी प्रकार के भटकाव से बचिएगा। यहाँ पर मैं डेफिनेटली कहूंगी कि एक एजुकेशन से दूसरे एजुकेशन की तरफ जाना आपके लिए बहुत गलत होगा। जो मेडिकल के स्टूडेंट है उनके लिए भी बहुत फायदे कारक परिस्थिति है, मगर राहु भटकाव देता है। राहु व्यक्ति को रिलेशनशिप की तरफ लेकर जाता है, तो रिलेशनशिप बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि जहां पर आप किसी पर ट्रस्ट करते हो तो बहुत सोच समझ के ट्रस्ट कीजिएगा। मुझे लगता है कि ये सामने वाला व्यक्ति आपके साथ कोई फेक रिलेशनशिप आपका ना बन जाए, इस चीज का ध्यान रखना है। कहीं पर भी किसी पर कहते हैं ना कि किसी के कहने से, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर किसी, कहते हैं अपनी पढ़ाई को आप खराब करते हैं या अपने लाइफ में करियर के अंदर कोई गलत डिसीजंस लेते हैं, तो इस तरह के कारण आपके रिलेशनशिप हो सकती है। तो पहले बहुत सोच समझ के रिलेशनशिप में आगे बढ़िएगा। मुझे लगता है कि यहाँ मल्टीपल रिलेशनशिप रखने से भी आपको नुकसान हो सकता है। जो भी संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, अपने स्वास्थ्य का वहां पर ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। और ये एक ऐसी चीज है कि बच्चों से रिलेटेड कोई भी मैटर है तो वहां पर कोई भी विवादित अवस्था हो तो वहां पर बहुत शांति बना के रखना होगा। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th हाउस में गुरु है और मंगल का दृष्टि संबंध आपके 6th हाउस के साथ है। शत्रु कहीं पर भी आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। अगर कोई भी लोन लेते हैं तो कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ ले सकते हैं। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी मैं कि ये जो महीना है कि जहां पर मेडिकल के छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा है, मेडिकल की कंपनी में काम करने वालों के लिए भी अच्छा है। जॉब की परिस्थितियां और भी स्ट्रांग बनेगी। जॉब लेस है तो वहां पर आपको जॉब मिलने के चांसेस 5 तारीख के बाद बहुत ज्यादा है। अगर कहीं पर भी विवाद हो रहा था तो वहां पर आप चीजों को क्लियर कर पाएंगे। और गुरु की ये अवस्था यहाँ पर कहती हूँ कि जो भी लोगों को थायराइड संबंधित समस्या है या स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं, यूरिन संबंधित समस्या है और कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो वहां पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और कोई भी प्रकार का एजुकेशन लोन की तरफ जाना चाहते हैं तो वहां पर आपके लिए फायदे कारक परिस्थिति है। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th लॉर्ड जो है शुक्र बनकर आपके तृतीय स्थान में है। यहाँ पर मुझे लगता है कि पति पत्नी मिलकर कोई जॉइंट बिजनेस की तरफ जाते हैं तो बहुत फायदे कारक परिस्थिति है। ये महीने जो भी लव रिलेशनशिप है उसके अंदर बहुत ज्यादा आपका इंटरेस्ट रहेगा। बहुत जल्दबाजी मत दिखाइएगा। रिलेशनशिप को अगर नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो संबंध को थोड़ा समय देने की जरूरत है। मुझे लगता है कि यहाँ जो भी मैरिड लाइफ की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये महीना बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में आपका इंटरेस्ट बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है। और जो भी टेक्निकल क्षेत्र में है, जो आईटी क्षेत्र में है, उनको बहुत फायदे कारक परिस्थिति है। जो ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो वहां पर भी आपको बहुत फायदे कारक परिस्थिति रहेगी। और एक तरह से शुक्र की वजह से लग्नेश और सप्तमेश की जो युति है ये बिजनेस में बढ़ोतरी देती है
और पति पत्नी के संबंधों में एक तरह से कहूं कि देखिए कोई भी मैरिड लाइफ है तो वहां पर रिलेशनशिप को मल्टीपल मत रखिएगा, वहां पर आपके लिए नुकसानकारक परिस्थिति रहेगी। बाकी एक तरह से रिलेशनशिप के को लेकर एक क्लैरिटी होती हुई नजर आती है मुझे, मगर थोड़ा सा आप समय दीजिएगा संबंध को तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश जो है वो बुध बनकर आपके तृतीय स्थान में और फिर चतुर्थ स्थान में है। यहाँ पर जो लोग टेक्निकल एजुकेशन की तरफ है या कोई भी प्रकार का लैंग्वेजेस का एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में बहुत फायदेकारक परिस्थिति है। प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में मुझे लगता है कि आपको कोई भी विवाद होता है तो यहाँ पर आपको एक तरह से लाभेश बनकर भी वो चतुर्थ स्थान में आएंगे, तो इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट होगी। और 20 तारीख से पूरा ही महीना आपके लिए प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी विवाद है, लाभ जरूर होगा मगर विवाद होकर होगा, तो बहुत शांति से चीजों को डील करना पड़ेगा। और प्रॉपर्टी से आपको लाभ भी बहुत है, मगर एक तरह की कोई क्लैश है, कोई झगड़ा है तो वहां पर बहुत शांति से चीजों को आपको डील करना होगा, परिस्थितियों को संभाल के चलना होगा। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव पर मंगल का दृष्टि संबंध है। पिता के साथ कुछ विवादित अवस्था हो सकती है। पिता के बिजनेस में भी है तो वहां पर विवाद की संभावनाएं बनती है। कोई मास्टर लेवल का कोर्स करना चाहते हैं तो वहां पर मुझे लगता है कि थोड़े से डिलेज हो सकते हैं। और यहाँ पर जो कहते हैं ना कि भाग्य का सपोर्ट कहते हैं, पर इस महीने मुझे लगता है मेहनत से ज्यादा रहेगा, आपके खुद के परफॉर्मेंस पे चीजें डिपेंड करेगी। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड सूर्य बनकर तृतीय भाव में और फिर चतुर्थ भाव में, तो जो आपके 10th हाउस की परिस्थिति है उसके हिसाब से अगर जॉब के अंदर है, आप कोई भी जॉब कर रहे हैं तो वहां पर सुपीरियर्स के साथ 13 तारीख से लेके पूरे ही महीने किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए। वैसे गवर्नमेंट से काफी लाभ है आपके, जो भी एक प्रकार के आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है या कोई भी प्रकार का कहते हैं ना कि सर्विस सेक्टर के अंदर है तो बहुत लाभ की अवस्था है। मगर सुपीरियर्स के साथ जब सूर्य शनि का दृष्टि संबंध है, यहाँ पर सूर्य का उच्च दृष्टि है मगर साथ में शनि के साथ युति में है सूर्य, तो कोई भी प्रकार के सुपीरियर्स के साथ विवाद में पड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि ये समय आपका काफी डोमिनेटिंग अप्रोच रहेगा। यहाँ मंगल का पूर्ण रूप से दृष्टि संबंध है तो आप बहुत ज्यादा लीडरशिप लेकर चलेंगे, मगर कहीं पर भी आपको अगर किसी सबकी बात सुनकर उसके बाद निर्णय लीजिए, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नहीं लेना है। बाकी ये महीना आपके लिए एक लीडरशिप क्वालिटीज को लेकर आता है, आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। और मुझे लगता है इस समय डेफिनेटली कहूंगी कि करियर के लिए एक बहुत ऊंचाइयों को लेकर जाने का समय है और 5 तारीख से आपकी परिस्थितियां बहुत बेहतर होंगी। और मुझे लगता है कि कहीं पर भी जॉब के अंदर बदलाव करते हैं तो आपके लिए एक काफी एनर्जेटिक समय रहेगा और काफी चैलेंजिंग समय रहेगा। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th लॉर्ड जो है बुध बनकर आपके एक तरह से कहा जाए कि तृतीय स्थान में है। यहाँ पर ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है, ट्रैवलिंग से लाभ बहुत ज्यादा है। भाई बहनों के साथ अगर जॉइंट बिजनेस में है तो विवाद होकर भी लीडरशिप तो आपकी ही रहेगी। आप अगर कोई भी ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप है तो वहां पर आपके पॉइंट ऑफ व्यूज को आप समझाने में बहुत शांति रखिएगा तो बेटर रहेगा। बाकी लाभ की परिस्थितियां बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th लॉर्ड जो है वो आपके 2nd हाउस में फिर तृतीय स्थान में। 12 तारीख के बाद विदेश की परिस्थितियों में आपको बहुत लाभ है। विदेश में जाना चाहते हैं तो भी बहुत लाभ है, एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो भी लाभ है। यहाँ आपके बिजनेस में या आपके जॉब के अंदर आपको काफी ट्रैवलिंग करना पड़ेगा और ट्रैवलिंग से बहुत आपको फायदा होगा। और मुझे लगता है कि आप कोई काम के लिए खर्च करते हैं, कोई बिजनेस के अंदर भी खर्च करते हैं तो उससे आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। कोई भी लीगल मैटर भी है तो वहां पर आपको बहुत ही पॉजिटिव कहते हैं ना कि अप्रोच मिलेगा, आपको कहीं पर भी घबराने की परिस्थिति नहीं है।
जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।